सो हेलो गाइस। तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से महीने के हैं? तो जनवरी 2023 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, नई दिल्ली में किसने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह। तो याद रखना, प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन ये किसका है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। अच्छा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये कहाँ पे, किस बॉर्डर पे हमारी रक्षा करती है? तो बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारी रक्षा करती है। और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम भी याद रखना, नए बने हैं, नितिन अग्रवाल इनका नाम है। और अगर पूछे ना कि ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन गर्म हवा का आयोजन कौन करता है, तो वो भी बीएसएफ। और इसका मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। फिर बताओ, अभी महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में भी किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा एन चंद्रशेखरन। और ये कौन है? ये टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन, जो अभी महाराष्ट्र के नई आर्थिक सलाहकार परिषद के नए प्रमुख बन गए। फिर बताओ, अभी भारतीय सेना ने कहां पर पहली 3D प्रिंटेड यूनिट का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा अहमदाबाद, गुजरात में। तो भारतीय सेना ने अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 2 स्टोरी 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन किया। मतलब ये 2 मंजिला इमारत है जिसे मात्र 12 दिनों में बनाया गया। अच्छा, 2 प्रश्न मैं आपको यहां से और बताऊं तो याद रखना, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पे बनाया गया? बंगलुरु में। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस ये कहाँ पे बनाया गया, जिसका उद्घाटन खुद हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया था? तो आंसर होगा IIT मद्रास। ये भी ध्यान रखना। फिर बताओ, ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मौत हुई थी? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। तो ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, ये लोगों के मस्तिष्क को खत्म कर देता है। अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोआ है। ये एक कोशिकीय जीव है, यानी कि सिंगल सेल जीव है ये। तो याद रखना, साउथ कोरिया में। फिर बताइए, विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना ये कहाँ पे की जाएगी? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। अब ये कयाकिंग और कैनोइंग ये क्या है? ये एक वाटर स्पोर्ट है। मतलब इसमें एक छोटी नाव होती है जिसे कयाक कहते हैं, उस पर बैठ करके पानी में बोटिंग करनी होती है। तो याद रखना, उत्तराखंड के टिहरी में एक विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी स्थापित की जाएगी। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि भारतीय रेलवे ये देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ पे स्थापित करेगा, तो आंसर करना किशनगंज, दिल्ली में। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहाँ पे बनी? लखनऊ में। फिर बताओ, अभी किसे इंडियन ओवरसीज बैंक के MD/CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अजय कुमार श्रीवास्तव को। और इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। और इसकी टैगलाइन क्या होती है? गुड पीपुल टू ग्रो विद। फिर बताइए, अभी जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने किसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया था, यानी कि नेशनल स्पेस काउंसिल के यूजर एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया था? तो आंसर होगा राजीव बडियाल। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। और इन्होंने भी भारतीय अमेरिकी राजीव बडियाल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया। वैसे कमला हैरिस की अभी रक्षा सलाहकार कौन बनी थी? तो याद रखना, उनका नाम शांति सेठी है। फिर आपसे पूछा, RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा तमिलनाडु, जहां पे इसकी निपटान दर बताई गई मात्र 14%। और तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र RTI जवाबदेही में दूसरे सबसे खराब स्थिति वाला राज्य है, जिसकी निपटान दर 23% है। RTI मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। चलो फिर बताओ, देश का दूसरा सबसे लंबा केबल वाला 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गोवा में। किसने किया? हमारे सड़क व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। इन्होंने गोवा में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया। ये ब्रिज उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा को आपस में जोड़ेगा। और इसकी लंबाई 640 मीटर है। और ब्रिज से 2 प्रश्न और बताऊंगा आपको कि दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ बना? वियतनाम में, जिसे व्हाइट ड्रैगन कहते हैं, और इसकी लंबाई है 632 मीटर। लेकिन याद रखना, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज पूछे तो वो बना है चेक रिपब्लिक में, जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721 मीटर इसकी लंबाई है। चलो फिर बताओ,
ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया स्मारक ये कहाँ पे बनाया गया? तो आंसर होगा ग्लासगो। तो याद रखना है, स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल बनाया गया। ये 2 विश्व युद्धों के दौरान अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले लाखों भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद करेगा। आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी ने, देश का पहला भूकंप स्मारक कहाँ पे उद्घाटन किया था? तो गुजरात के भुज में, जिसका नाम दिया था स्मृति वन। ये जरूर याद रखना। और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक ये कहाँ पे खुलेगा? पश्चिम बंगाल में। ये है वैदिक तारामंडल का मंदिर, जो कि इस्कॉन का मुख्यालय भी होगा। फिर बताओ, 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नागपुर में। तो याद रखना कहाँ पे? नागपुर में। और कौन से नंबर का? 108वां। ये जनवरी महीने में किया गया था। और इससे पहले 2022 में जो 107वें नंबर का था, उसका आयोजन किया गया था बंगलुरु में। फिर बताओ, अभी ब्राजील के राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा लूला डा सिल्वा। ये ब्राजील के तीसरी बार राष्ट्रपति बने और इन्होंने किसको हराया था? जेयर बोल्सनारो। और इसकी कैपिटल क्या होती है ब्राजील की? ब्राजीलिया। करेंसी है ब्राजीलियन रियाल। फिर बताओ, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना ये कहाँ पे स्थापित करेगा? तो आंसर होगा पुणे, महाराष्ट्र में। मतलब इसमें क्या होगा? कचरे को यूज करके इससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी। और इससे 2 फायदे होंगे। एक तो कचरे की समस्या खत्म हो जाएगी, और दूसरी, ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी तो कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। तो याद रखना सिंपल सा, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना ये कहाँ पे स्थापित करेगा? पुणे, महाराष्ट्र में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे स्थापित हुआ? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। लेकिन अगर पूछे भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर करना असम में। फिर बताओ, अभी किस आईआईटी ने वॉर्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। तो अवार्ड का नाम याद रखना, वॉर्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड। इसे शिक्षा के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये मिला है आईआईटी मद्रास को। चलो फिर बताओ, अभी टाटा सन्स के पूर्व निदेशक का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? आर के कृष्ण कुमार। तो आर के कृष्ण कुमार का नाम याद रखना। 2009 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री भी इन्हें मिल चुका है। अभी साइरस मिस्त्री का नाम आपने सुना होगा, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे। इनका भी एक्सीडेंट में निधन हो गया। फिर बताओ, अभी किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90% से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में लॉन्च हुआ था ये मिशन 929, जिसका उद्देश्य था विधानसभा चुनाव में मतदान को 92% तक बढ़ाना। वैसे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? माणिक शाह हैं। और भारतीय चुनाव आयोग की बात करें तो स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है, इसीलिए आप 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाते हो। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, 25वें नंबर के। अच्छा, अभी चुनाव आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन बनाया? ये करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है, इसका उत्तर आप ही दो। हिंट मैं आपको देता हूँ, ये क्रिकेटर है। बाकी अगर पूछे कि गरुड़ एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया, तो भारतीय चुनाव आयोग ने ही। फिर बताओ, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? ग्लोबल फैमिली डे। तो आंसर होगा 1 जनवरी को। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस से वो मनाया जाता है 15 मई को। और एक और होता है परिवार परीक्षण का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, वो 16 जून को मनाया जाता है। तो परिवार से संबंधित ये 3 दिवस मैंने आपको बता दिए। अब आप इसमें गलती मत करना। फिर बताओ, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू की जाएगी? तो आंसर होगा कोलकाता में। कोलकाता मेट्रो होगी ये। और किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। अच्छा, आप जानते हो भारत में कितने रेलवे जोन है? तो 18 है, और उसमें से 17वां यही है कोलकाता मेट्रो। फिर बताओ, अभी सरकार ने आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? अच्छा प्रश्न है। तो आंसर होगा स्मार्ट। स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो सरकार ने आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा को रेगुलेट करने और आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया था। वैसे आयुर्वेद दिवस कब होता है? 23 अक्टूबर को होता है। और आयुष मंत्री आप जानते ही हो, सर्बानंदा सोनोवाल है। शिपिंग मंत्रालय भी इनके पास है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, किसने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए योयो टेस्ट अनिवार्य कर दिया था? आंसर होगा बीसीसीआई ने। योयो टेस्ट ये एक एरोबिक सहन शक्ति फिटनेस टेस्ट है। इसके अलावा खिलाड़ियों को चुने जाने से पहले एक डेक्सा टेस्ट भी करवाना होगा। डेक्सा ये एक बोन डेंसिटी टेस्ट है।
BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इन इंडिया। ये क्रिकेट को कंट्रोल करता है भारत में, जिसकी स्थापना होती है 1928 में। मुख्यालय इसका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है और अध्यक्ष हैं रॉजर बिन्नी। फिर बताओ, अभी जनवरी 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा केरल। और केरल में भी कहाँ? केरल के कन्नूर में ये इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। और आपको याद होगा, अभी केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है धर्मदम, वे भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय वाला क्षेत्र बन गया है। और इसी से आपको एक प्रश्न याद दिलाऊं, तो प्रश्न ऐसे आएगा एग्जाम में कि किस राज्य का जामताड़ा जिला बना हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला? तो आंसर होगा झारखंड। और बताओ, किस राज्य ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम शुरू किया था? तो आंसर होगा तमिलनाडु। फिर बताओ, अभी किस राज्य ने राज्य में निराश्रितों के लिए 101 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना करने की घोषणा की? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो ये जो फंड है, ये जो कोष है, इसको कहाँ पे खर्च किया जाएगा? तो आप कह सकते हो ज़रूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा देने में ये फंड खर्च किया जाएगा, जिसको शुरू किया हिमाचल प्रदेश ने। चलिए फिर बताइए, अभी जनवरी में ही एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने? तो आंसर होगा डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि ये पहली बार है जब कोई भारतीय डाक क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। आप पूछोगे एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नोट करना, बैंकॉक थाईलैंड में है। और अगर पूछे कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बर्न स्विट्जरलैंड में है। वैसे वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को मनाते हैं, जबकि राष्ट्रीय डाक दिवस हम मनाते हैं 10 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस पूछेंगे तो 1 जुलाई को मनाते हैं। तो ये तीनों मिलते जुलते एकदम बिल्कुल कंफ्यूज करने वाले प्रश्न होते हैं ना, वो मैं आपको साथ के साथ बताता हुआ चलता हूँ, तो इन्हें नोट कर लिया करो या ध्यान में रखा करो। फिर बताओ, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो आंसर होगा शिवा चौहान। तो शिवा चौहान, इनको दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर कुमार पोस्ट में तैनात किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर ये पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, जहां पे भारत और पाकिस्तान 1984 के बाद से रुक रुक कर लड़ते रहते हैं। फिर बताइए, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना? सबको पता है, चाइना। और ये तो दुनिया का दूसरा है, लेकिन पूछे दुनिया का पहला कौन सा है? तो जर्मनी है। और भारत ने भी कहा कि वो दिसंबर 2023 तक अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन शुरू कर लेगा। और कहाँ पे करेगा? सबसे पहले हरियाणा में। फिर बताओ, किस राज्य ने नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु। ये जो नीलगिरी तहर है, ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है, और इसी के संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार ने ये परियोजना शुरू की है। आपको बता दूं, इसे IUCN की लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। चलो फिर बताओ, फातिमा शेख के योगदान को किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और फातिमा शेख ये कौन थी? ये भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी, ये लाइन याद रखना। फिर बताओ, किस राज्य की पुलिस ने निजात अभियान के लिए IACP पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। IACP इसका मतलब होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस। और ये जो निजात अभियान है ना इनका, छत्तीसगढ़ पुलिस का, ये एक नशा मुक्ति अभियान है। फिर बताओ, रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजनाओं के रूपरेखा तैयार की? सिंपल सा है, एक लाइन में पूछेंगे। रेल मंत्रालय का टारगेट क्या है किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने का, कार्बन न्यूट्रल बनने का? तो आंसर याद रखना 2030। वैसे भारत का कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य क्या है? रेलवे का तो 2030 है, लेकिन भारत का है 2070। ये भी ध्यान रखना। तो बताओ, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 जनवरी को। तो ब्रेल लिपि के जो आविष्कारक थे लुई ब्रेल, उनकी जयंती होती है इस दिन। फिर बताओ, अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी कहाँ से? मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिले से इसको शुरू किया गया था। यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चयनित लोगों को आवासीय भूमि के निशुल्क पट्टे बांटे थे। फिर बताओ,
अभी किसने कवास सूरत में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया? तो आंसर होगा एनटीपीसी। एनटीपीसी इसके अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह है। अच्छा यूं बताओ, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? अक्षरधाम एक्सप्रेस। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। फिर बताओ, गृह मंत्रालय ने भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया, किसकी अध्यक्षता में? नित्यानंद राय की अध्यक्षता में। और ये कौन है? ये गृह राज्य मंत्री हैं। फिर बताओ, किस राज्य के जग मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार का झुग्गी सुधार और पट्टा सुरक्षा कार्यक्रम है जिसका नाम है जग मिशन, और इसी ने अभी यूनाइटेड नेशन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 जीता है। और ये दूसरी बार है जब इस कार्यक्रम को यूनाइटेड नेशन हैबिटेट का ये वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार मिला। पहली बार 2019 में मिला था। और एक वर्ल्ड हैबिटेट डे भी होता है, विश्व पर्यावास दिवस, वो अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। चलो फिर बताओ, संविधान पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान में। और इसका उद्घाटन किया था हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और कहाँ पे? राजभवन जयपुर में। वैसे संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। चलो फिर बताओ, किस राज्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा मणिपुर में। तो गान नगाई उत्सव याद रखना, इसका संबंध है मणिपुर से। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके ज़रूर बताओ। क्या स्कोर रहा आपका? और क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई? क्या इससे आपको मदद मिलेगी आपकी पढ़ाई में, चीज़ों को याद रखने में? और अगर आप चाहते हो इसे हम कंटिन्यू रखें या नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी ज़्यादा बढ़ाएं, तो इसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी भी मदद लगेगी। इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, मुझे भी इसमें समय देने पे और काम करने में मज़ा आएगा। अब बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, इसे एक बार शेयर कर देना। डेली मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, ये करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला डेली आपको शेयर करना है। बाकी क्विज भी आप लगाते रहें आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, हर तरह की वहाँ आपको क्विज मिलेगी, स्टैटिक भी, करंट अफेयर्स वाले भी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस आज के लिए थैंक यू।